चलिए कल हमने शॉर्ट वीडियो में हमने देखा था अपने वायुमंडल के परतों के नाम हमने एक ट्रिक के माध्यम से सीखा था। और आज उसी जो वायुमंडल के कल बारे में हम जो ट्रिक के माध्यम से सीखा था, छोड़ा सबको ओ आया बाहर, इस पे पूरे हमने वायुमंडल के नाम जाने थे। आज जो है उसके बारे में पूरा एक इमेज के थ्रू, एक चित्र के थ्रू हम समझेंगे कौन सा मंडल कहाँ पे स्थित है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कितनी उसकी सारी चीजें इसमें सीखेंगे। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए सीखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे नीचे आती है हमारी पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ठीक है ना। ये सब जानते हैं कि ये अर्थ है। अर्थ से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर, जो 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर, ये हमारा आता है क्षोभ मंडल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। पृथ्वी से 18 किलोमीटर ऊपर तक हमारा क्षोभ मंडल होता है। इस क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं या परिघटनाएं होती हैं? तो इसमें हमारा बादल बनता है। बादल बनने के बाद इसमें बारिश होती है, हमारी धरती पे बारिश होती है। देन उसके बाद इसमें आंधी आता है, तूफान आता है, बिजली गरजती है, गर्जन होता है, ठीक है ना। और इसी मंडल में भी हमारा क्या होता है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। देन उसके बाद यहाँ पे हमने एक बिंदु लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। कहने का मतलब कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का मौसम आता है, ये जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, जो 18 किलोमीटर ऊंचाई है, ग्रीष्म ऋतु में ये क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये जितनी भी परिघटनाएं होती हैं, तो ये किस में होती है? क्षोभ मंडल में आती है। जैसे आपसे कोई पूछे आंधी तूफान किस मंडल में आते हैं, तो क्षोभ मंडल में आता है। बारिश किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में आता है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में आता है। किस मंडल में ग्रीष्म ऋतु में उसकी लंबाई बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल में बढ़ जाती है। ये बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रदर्शित किया गया। देन उसके बाद उससे आगे हम जब जाएंगे, क्षोभ मंडल से जब ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर के लगभग, तो हमारा कौन सा मंडल आता है? सप्ताह मंडल आता है। और एक अच्छी बात यह है कि समताप मंडल और ओजोन लेयर दोनों लगभग एक ही में सटे होते, एक ही मंडल में आते हैं। मतलब ओजोन लेयर जो होता है और समताप मंडल, ये दोनों एक ही से सटे हुए थे। सप्ताह मंडल जो होता है, जिसमें हमारे जो ताप होती है, जो टेम्परेचर होता है, वो हमारा क्या होता है? यहाँ पे समान होता है। जैसे जहाज जो चल रही है ना, जैसे वहां पे क्या होता है, मतलब जो टेम्परेचर होता है वो समान होता है, ठीक है। जो हमारी जहाज वगैरह चलती है सब इसी मंडल में चलती है। समताप में हेलीकॉप्टर हुआ, वायुयान हुआ, सब समताप मंडल में चलने का कार्य करती है। जो मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, कहने का मतलब कि समताप मंडल में कोनो मौसमी घटनाएं ना होती हैं, मतलब ना आंधी तूफान वर्षा वर्षा कुछ नहीं होता उसमें। वो सीधा बस एक ही है कि उसमें जो टेम्परेचर होता है ना, जैसे ही आप सप्ताह मंडल में हम नीचे से जाते हैं, तो समताप मंडल में अब हमारा जो टेम्परेचर होता है, हमारा जो ताप होता है, एकदम सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है ना। कोनो घटना उठा उसमें होती ही नहीं है, कोनो मौसमी घटना ना होती है, एकदम बराबर होता है। देन उसी के जस्ट ऊपर ही, उसी में समताप मंडल में ही हमारा आता है क्या? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को हम क्या बोलाते हैं? इसका रासायनिक नाम O3 है, ठीक है ना। इसको O3 हम कहते हैं, ओजोन लेयर को। ये क्या होती है? तो ओजोन लेयर, सबको पता है कि ओजोन लेयर जो है हमें पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाने का कार्य करती है। यह एक पर्दे का काम करती है। अगर ये नहीं होती तो अब तक तो मानव विकास है वो कब तक खत्म में हो जाता। तो ये समझ लीजिए एक वरदान है हमारे लिए ओजोन लेयर। ये क्या करती है कि एक बर्बाद होने का, आज के जमाने में इसके बर्बाद होने का कारण, इसको क्षति पहुंचने का कारण सिर्फ एक ही चीज, हमारे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा एक ही चीज है, वो क्या है? CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करती है? ये जो एसी हम चलाते हैं, कूलर एसी वगैरह चलाते हैं, जो फ्रिज वगैरह चलाते हैं, उससे एक गैस निकलती है जिसका नाम है CFC गैस। ये क्या करती है कि पूरा ओजोन लेयर के अब धीरे धीरे उसमें होल कर रही है, और जिस दिन उसमें छिद्र हो गया वो दिन पूरा एकदम पर्दा फट जाएगा। पर्दा फट जाएगा तो सूर्य के प्रकाश में सबको पता है कि कुछ अच्छी किरणें भी आती हैं, कुछ हानिकारक किरणें भी आती हैं। जैसे वो हमारे पास पहुंचेगी, पर्दा फटेगा, वो डायरेक्ट हमारे पास पहुंचेगी, हमारी स्किन पहुंचेगी, स्किन में तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देगी, जिससे मानव का पूरा खात्मा हो जाएगा, जिंदगी खत्म। तो ये समझ लिए एक वरदान है, और इससे बचाने का कार्य करे। ओजोन लेयर को हम लोग को सुरक्षित रखना है। बस यही कि CFC गैस एसी उसी बंद करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, तभी मानव का विकास होगा। आगे है 80, जैसे ही ऊपर जाएंगे लगभग इस 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक हमारा आता है मध्य मंडल। इसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है कि जैसे ही सूर्य से जो किरणें आती हैं, ये क्या होता है, मतलब जो हमारे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जो किरणें सॉरी, जो उल्का पिंड आते हैं, मतलब ब्रह्मांड से जो उल्का पिंड आते हैं, तो जो उल्का पिंड होते हैं मध्य मंडल में आके क्या होते हैं? जल जाते हैं, मतलब यहीं पे खत्म हो जाते हैं। कब आप पढ़े होंगे, सब जानते हैं कि ब्रह्मांड से तमाम प्रकार के उल्का पिंड जो होते हैं आते रहते हैं। तो उल्का पिंड बहुत आते रहते हैं प्रतिदिन, मगर जैसे ही ऊपर से आते हैं ये मध्य मंडल में आके वहीं पे उनका जो प्रकाश होता है, उनके जो
चमक होती है, प्रकाश जो होता है वो सब यहीं पे आके खत्म हो जाता है, वहीं पे राख हो जाते हैं। देन उसके बाद जैसे ही ऊपर हम जाएंगे 80 से 640 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेटली ये हमारा आता है आयन मंडल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी देखिए इसमें जो संचार का माध्यम होता है, रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल आदि जो हम सिग्नल वगैरह हमारे मोबाइल में पकड़ती है ना, सब इसी का देन आयन मंडल में ही जाके वो जो सैटेलाइट वगैरह लगी रहती है जिससे हम लोग नेटवर्क आता है, सैटेलाइट लगी है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो सैटेलाइट वो जाके आयन मंडल में ही उपस्थित है। और इसी मंडल में ये सैटेलाइट लगी हुई होती है। याद रखिएगा, इसे सवाल पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा सैटेलाइट किस मंडल में उपस्थित है, तो बताएंगे आयन मंडल में। ठीक है ना, टेलीफोन, संचार, रडार, मोबाइल इत्यादि का सब आयन मंडल में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। बाकी जो रेडियो तरंग जो होती है, जो रेडियो वेव जो होती है, तरंगे जो होती हैं, परावर्तित जो होती हैं, वो इसी आयन मंडल में होती है। फिर उसके बाद आगे हमारा जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ही ऊपर जाएंगे तो हमारा सबसे ऊपर जो मंडल आता है, एकदम बाहरी वाला जो मंडल आता है, उसका नाम ही रख दिया गया है वायुमंडल। वायु का मतलब होता है बाहरी मंडल। तो जो बाहरी मंडल होता है एकदम सूर्य के ऊपर वाला ही हिस्सा होता है, उसमें हमारी कौन सी गैसें आती हैं? दो प्रकार की गैसें मुख्य पाई जाती हैं, एक होता है हमारा हीलियम और एक होता है हमारा हाइड्रोजन। ये दो मुख्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो बाकी इसके बारे में जब इसको बार बार आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।